कृष्णा, राधे राधे। तो आज है 6 तारीख की रात के 12 बज रहे हैं और आज हम लोग कर रहे हैं अभिषेक, क्योंकि आज है रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी और बुधवार। तो ऐसा बहुत दिनों में संयोग बना है जिस दिन हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था, तो आज वो ही सब सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं अभिषेक और हमारी हो चुकी है पूरी पूजा। एक्चुअल जन्म हुआ था, एक्चुअल मतलब जब असल में जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था और क्या था बताओ। और तुम बताओ, तुम बता रहे हो तो हमने ये सारी तैयारी कर ली। तो एक बार मैं आपको पूरा बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या तैयारी करी है अभिषेक के लिए। और ये मैंने पूरा डेकोरेशन कर दिया है और हम लोग 7 तारीख को भी पूरा अभिषेक करेंगे। और आज बहुत अच्छा दिन पड़ रहा था तो हमने सोचा कि चलो आज भी हम लोग अभिषेक कर लेते हैं, कान्हा जी का जन्म कर लेते हैं। तो चलिए, पूजा के लिए, अभिषेक के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या सामान की ज़रूरत है और आपको कैसे अभिषेक करना है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए, राधे राधे। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी पर भगवान जी का जो पंचामृत से स्नान कराएंगे उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक लड्डू गोपाल छोटे से जिनका बाल रूप हो। और उसके बाद ये हमने पूरी तैयारी करके रखी है कृष्ण जन्माष्टमी पर जो हमारे कान्हा जी का अभिषेक होता है उसके लिए। तो सबसे पहले ये मैंने पंचामृत को तैयार किया है। इसमें मैंने यहाँ पर ये मीठा पानी, बूरे का पानी, आप लोग गुड़ का भी पानी ले सकते हो, और ये दूध, ये घी और ये दही और ये शहद। तो इससे हमारे हम कान्हा जी का स्नान कराएंगे। और यहाँ पर ना मैंने एक कान्हा जी के लिए ड्राई फ्रूट्स की माला भी बनाई है, तो इसको पहना के हम पंचामृत से कान्हा जी का स्नान करवाएंगे। और उसके होने के बाद मैं और भी सारी चीज़ें आपको अब वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे क्या कान्हा जी का आपको अभिषेक करना है। तो आपको मैं जल्दी जल्दी से सारा सामान बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको भोग के लिए ये सारी मिठाई और ड्राई फ्रूट्स रखना है, पूजा के लिए फूल रखना है, और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट के जूस भी निकाल के रखे हैं। इनसे हमारे कान्हा जी का हम अभिषेक करेंगे। और उसके बाद अब हम लोग फूलों की वर्षा करेंगे। तो ये मैंने फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ के रख ली हैं और यहाँ पर हम लोग फल से, फूल से भी उनका अभिषेक करेंगे। और आपके लिए चाहिए एक शंख, और यहाँ पर ये हमने जो चंदन होता है उसको घिस के रखा है, तो जो हमारे कान्हा जी को हम लोग लास्ट में लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने ये कान्हा जी के नए वाले कपड़े निकाल के रख लिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए पूरी मैंने नई पोशाक, नई इनके सारा सामान निकाल के रख लिया है। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं अभिषेक कान्हा जी का, और आप लोग देखिए कि आपको किस तरीके से अभिषेक करना है इस जन्माष्टमी पर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर अभिषेक चालू। तो यहाँ पर अभिषेक करने से पहले आपको धूप दीप को जला लेना है और कान्हा जी को धूप दीप दिखा देना है। तो इस तरीके से हमारा अभिषेक शुरू होगा अब। तो यहाँ पर आपको पूजा के लिए दक्षिणावर्ती शंख चाहिए जिससे हम हमारे कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे जिसमें हम लोगों ने गंगा जल डाल लिया है। तो सबसे पहले हमारे कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद हम लोग हमारे कान्हा जी को दूध से स्नान कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पंचामृत से कान्हा जी का स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को धीरे धीरे से दूध की धारा डालनी है कान्हा जी के ऊपर। और यहाँ पर दूध से स्नान कराने के बाद अब हम लोग कान्हा जी को स्नान कराएंगे दही से। तो यहाँ पर अब मैंने शंख में दही ले लिया है। तो यहाँ पर अब हम हमारे कान्हा जी को दही से स्नान कराएंगे। तो आप लोग कैसे स्नान कराते हो आपके कान्हा जी को, तो वो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने दही से हमारे कान्हा जी का स्नान करा दिया है। और दही से स्नान कराने के बाद अब हम लोग कराएंगे थोड़ा सा जल से स्नान, ताकि हम बीच बीच में हमारे कान्हा जी को साफ़ करते रहें। और आप लोगों को हल्के हल्के हाथों से उनको मलना भी है। और उसके बाद अब मैंने कराया है शहद से स्नान, और शहद से स्नान हो चुका है हमारे कान्हा जी का। तो शहद से स्नान कराने के बाद अब बारी है घी से स्नान कराने की। तो यहाँ पर आप लोगों को घी एकदम पिघला हुआ लेना है, तो गर्म भी नहीं हो, एकदम हल्का आपको पिघला लेना है घी को। तो इस तरीके से आपको घी से स्नान कराना है। तो अभी हो चुका है हमारा कान्हा जी का स्नान घी से।
से। और अब बारी है कान्हा जी को मीठे पानी से स्नान कराने की। तो आप शक्कर की जगह यहाँ पे मीठा पानी ले सकते हो, जिससे हमारे कान्हा जी का बहुत ही अच्छी तरीके से अभिषेकम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अभिषेक हो चुका है कान्हा जी का पंचामृत से। तो अब बारी है हमारे कान्हा जी को माला पहनाने की। तो अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की माला पहना दूँगी और उसके बाद अब मैं कान्हा जी का स्नान कराऊँगी जूस से। तो यहाँ पर मैं मौसमी का जूस से कान्हा जी का अभिषेक करा रही हूँ। और यहाँ पर एक और मैंने अनार का जूस लिया है, तो उससे भी मैं अभिषेक करा रही हूँ। अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग अलग अलग थाली में बदल बदल के अभिषेक कर सकते हो। तो पहले आप लोग पंचामृत से अभिषेक कराते हो तो वो थाली आप लोग हटा सकते हो, उसके बाद आप जूसेस का थाली ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग थाली लेके आपको वो प्रसाद के तौर पे आप लोग पंचामृत ले सकते हो, जूसेस ले सकते हो कान्हा जी का प्रसाद में। तो यहाँ पर अब मैं फूल से अभिषेक करूँगी हमारे कान्हा जी का। और यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी छलनी लेना है और उसके ऊपर फूल डाल के अभिषेकम करना है। और इसी तरीके से मैं फल से अभिषेक करूँगी कान्हा जी का। तो वही मैंने फल रख लिए हैं, तो उससे हम कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये अभिषेक की विधि कंप्लीट हो जाती है। और अब बारी है इनको कान्हा जी को साफ करने की। तो ड्राई फ्रूट्स की माला हमने निकाल ली है, वो भी आपको प्रसाद के तौर पे ले लेना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कान्हा जी को साफ कर लिया है और अब हम करेंगे हमारे कान्हा जी पे फूल की वृष्टि। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जितने तरीके के फूल हो तो आप उनको सबको पंखुड़ियों में निकाल लें और उसके बाद कान्हा जी के ऊपर आप लोग पंखुड़ी से बरसात करें। और हरे कृष्ण महामंत्र का आप लोग जाप तो करना ही है। तो फूल से अभिषेक हो चुका है हमारे कान्हा जी का। और फिर अब मैं यहाँ पर हल्दी लूँगी। तो यहाँ पर अब हम लोग कराएंगे कान्हा जी का हल्दी से स्नान। तो हल्दी से स्नान कराने के बाद आप लोग जो कान्हा जी की आंखों में हल्दी जा रही है ना, तो उसको आप लोग ईयरबड की हेल्प से या कॉटन से आप उसको साफ कर देना है। तो हमारे कान्हा जी की आंखों में जिससे कि हल्दी ना जाए। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को साफ कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पहनाऊँगी कान्हा जी को एक फ्लावर की माला सुंदर सी। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी एक फ्लावर की माला बनाई है। तो फूल की माला पहनाने के बाद अब मैं उनको तिलक करूँगी कुंकू का। और फिर हम लोग उसके बाद करेंगे इसके बाद कान्हा जी की आरती। तो यहाँ पर अब हम लोग दिखाएंगे उनको धूप और दीप। तो यहाँ पर आपको ऐसा करने के बाद एक बार उनका फिर से आरती करना है। तो इस तरीके से ये भी हमारी कान्हा जी का अभिषेक की विधि पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सीरियलिटी से पूरा अभिषेक करना बता रही हूँ। तो फिर हमारी आरती करने के बाद फिर हम उनको फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और सारी चीज़ों को हम लोग साफ़ कर लेंगे एक बारी। तो इस तरीके से आपको बारी बारी से जो अभिषेक की विधि है वो तो करना ही है और फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो हम लोग कान्हा जी को ना रात के टाइम पे अभिषेक कराते हैं, तो आप लोगों को एकदम वार्म वाटर लेना है। तो यहाँ पर अब बारी है हमारा चंदन से स्नान कराने का। तो अब हम उनको पूरा साफ़ कर लेंगे चंदन से। तो आप लोग चंदन पाउडर ले सकते हो। हमने घर पे जो चंदन घिसते हैं ना, तो वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। और अब मैंने उनको टॉवल से पोंछ दिया है, उनको वस्त्र पहना दिए हैं। तो अब बारी है उनकी इत्र सेवा करने की। तो यहाँ पर हम लोग हमारे कान्हा जी को अच्छे से इत्र सेवा देंगे। तो यहाँ पर मैं गुलाब का इत्र कान्हा जी से लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कोमल कोमल हाथों से कान्हा जी को इत्र की सेवा देनी है। और फिर अब हमने यहाँ पर कान्हा जी को नए वस्त्र पहना दिए हैं, नया माला पहना दिया है और सारी चीज़ें हमने नई पहना दी हैं। तो पीले कलर का यहाँ पे आप लोगों को वस्त्र पहनाना है जिस दिन कान्हा जी का जन्म होता है उस दिन। और यहाँ पर मैंने उनके चांदी की बंसी, खिलौने, ये सारी चीज़ें दे दी हैं। और देखिए हमारे लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद हम लोग पंखे से उनकी सेवा करेंगे। तो आप लोगों को ऐसे करके मोर पंख से उनको झाड़ना है और उनको बढ़िया उनका जो कृष्णा जी का जन्म हो गया है तो उनकी पूरी उनको सेवाएं देनी है। और इस तरीके से हम फिर से फूल वर्षा करेंगे। तो हमारे घर कान्हा जी का इस तरीके से हमने अब की बार अभिषेक किया है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, बड़ा हंस भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फूल वगैरह और रख देना है और आप लोगों को तिलक लगाना है, चावल लगाना है और उसके बाद जो आपने भोग बनाया है कान्हा जी को वो ऑफर कर देना है। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को फिर शीशा दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो उनको भी
तो शीशा दिखाना ज़रूर बनता है ना। तो इस तरीके से हमारी ये पूरा अभिषेक का विधि कंप्लीट हुआ और अब हम कर रहे हैं आरती। तो यहाँ पर अब मैं उनका आरती करूँगी और मैंने भोग लगा दिया है। और अगर आप लोगों को मेरा ये पूरा अभिषेक का विधि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे जन्माष्टमी के ब्लॉग पर। उस दिन मैंने पूरे दिन क्या क्या किया तो मैं आपसे वो वाला ब्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने आपसे पूरा फुल डिटेल में अभिषेक का वीडियो शेयर किया है, क्योंकि वो वाला ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर ना मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया था कि आप लोगों को कैसे अभिषेक करना है जन्माष्टमी पर। अगर आप लोग जन्माष्टमी पर अभिषेक नहीं करते हो तो हर महीने की 11 पे भी आप लोग अभिषेक कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।